आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र को निर्देश, गिड़गिड़ाइए, उधार लीजिए या चुराइए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए। विकराल हुई महामारी, नए मामले 3 लाख के पार, 2100 से ज्यादा मौतें। देश में रिकवरी रेट 85% और मृत्यु दर 1.17%। फ्रांस से भारत पहुंचे 4 और राफेल लड़ाकू विमान, पलक झपकते ही दुश्मनों को कर देंगे तबाह। हाईकोर्ट को केंद्र सरकार की लतार, भीख मांगिए या चोरी कीजिए, लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति कीजिए। पुतिन ने दी चेतावनी, अमेरिका और अन्य देश लक्ष्मण रेखा ना पार करें। इंडोनेशिया में पनडुब्बी के समंदर में डूबने की आशंका, 53 लोग थे सवार। कोरोना से जंग, हीरो मोटोकॉर्प ने देश भर में अपने सभी कारखानों में कामकाज किया बंद। अर्शी खान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। और आंद्रे रसेल और पैट कमिंग की 50 बेकार, कोलकाता को हराकर टॉप पर चेन्नई। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को इंडस्ट्रीज की ऑक्सीजन सप्लाई फौरन रोकने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मैक्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन पर पहला हक मरीजों का है। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ले की बेंच ने कहा कि मरीजों के लिए अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? आप गिड़गिड़ाइए, उधार लीजिए या चुराइए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए। हम मरीजों को मरने नहीं दे सकते। भारत में कोरोना वायरस जल्दी जल्दी रूप बदल रहा है और ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। बुधवार को 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए और 2100 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई। पिछले 7 दिनों में ही 18 लाख से ज्यादा संक्रमित बढ़ गए हैं, जबकि उससे पहले के हफ्ते में 10 लाख से ज्यादा मामले बढ़े थे। वेल्ट्रोमीटर और कोविड-19 इंडिया ORG के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान 3,15,478 नए मामले मिले हैं, जबकि 1,89,372 मरीज ठीक हुए हैं और 2,101 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। यह दिनों दिन और भी विकराल होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 2000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई है। वहीं देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। करीब 25 लाख नए मामले महज 15 दिनों के भीतर सामने आए हैं। देश में कोरोना मामले 19 दिसंबर को 1 करोड़ के पार पहुंचे थे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए देश के झारखंड, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों ने लॉकडाउन लगा दिया है। 4 राफेल लड़ाकू विमानों की एक और खेप बुधवार को भारत पहुंच गई। करीब 8000 किलोमीटर की हवाई यात्रा तय कर चारों राफेल भारत पहुंचे हैं। 4 लड़ाकू विमानों के भारत पहुंचने के साथ भारतीय एयरफोर्स की ताकत और बढ़ गई है। ये विमान फ्रांस से सीधे भारत पहुंचे हैं और इनकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की गई। विमानों के भारत पहुंचने की जानकारी खुद भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करके दी है। वायुसेना ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि फ्रांस ने मेरिग्नैक एयरबेस से सीधे उड़ान भरकर राफेल का 5वां बैच 21 अप्रैल को भारत पहुंचाया। लड़ाकू विमानों ने फ्रांस और UAE की वायुसेना के एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सपोर्ट के साथ लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय की है। अस्पतालों में ऑक्सीजन के कारण गंभीर होती स्थिति पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से यह कहा है कि भीख मांगिए, उधार लीजिए या चोरी कीजिए, लेकिन अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कीजिए। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति बंद करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने कहा है कि आखिर केंद्र सरकार सच्चाई और स्थिति की गंभीरता को स्वीकार क्यों नहीं करती है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि वो रूस के साथ लक्ष्मण रेखा पार ना करे। पुतिन ने आरोप लगाया है कि बेलारूस में विद्रोही की साजिश की गई है। उन्होंने इसकी आलोचना की है। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सालाना राष्ट्रीय संबोधन में ये चेतावनी दी। इस समय यूक्रेन और विपक्षी नेता एलेक्सी नवेलनी को लेकर पश्चिमी देशों के साथ रूस का तनाव चल रहा है। इंडोनेशिया में एक पनडुब्बी लापता हो गई है, जिसमें 53 लोग सवार थे। सेना ने बुधवार को बताया कि बाली द्वीप के पास पनडुब्बी लापता हो गई है। इंडोनेशियाई नौसेना तलाशी अभियान में जुटी है। सेना प्रमुख हादी जहातनु ने कहा है कि KRI नांगगला 402 बुधवार को एक प्रशिक्षण अभियान में हिस्सा ले रही थी जब वह लापता हो गई। उन्होंने कहा है कि माना जा रहा है पनडुब्बी बाली के उत्तर में करीब 95 किलोमीटर दूर पानी में गायब हुई है। देश में कोरोना महामारी के संक्रमण का फैलाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। देश भर में 21 लाख से ज्यादा एक्टिव केस बन गए हैं, जो कि चिंताजनक है। दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। बढ़ते मरीजों के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं का भी बुरा हाल है। पिछले 24 घंटे में 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसी स्थिति में देश में दोपहिया वाहन बनाने वाली सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने देश भर में अपने सभी कारखानों में कामकाज को बंद करने की घोषणा की है। बिग बॉस 14 की फेम अर्शी खान भी कोरोना की चपेट में आ गई है। इस बात की जानकारी अर्शी खान ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अर्शी ने बताया है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कल से उन्हें हल्के लक्षण दिखाई दे रहे थे। इसी के साथ उन्होंने अपने चाहने वालों से कहा है कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो सावधानी के साथ सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करें। सोशल मीडिया पर अर्शी खान का पोस्ट वायरल हो रहा है। खबरों की माने तो बीते कुछ दिनों से अर्शी खान पंजाब में अपनी एक फिल्म की शूटिंग खत्म करके हाल ही में मुंबई लौटी थी, जिसके बाद उनके अंदर कोरोना के लक्षण नजर आए। अर्शी ने जांच करवाया तो वो कोरोना संक्रमित पाई गई। इंडियन प्रीमियर लीग के एक मुकाबले में MS धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रनों से हरा दिया। मैच में चेन्नई ने 3 विकेट पर 220 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में कोलकाता टीम रसल और पैट की तूफानी 50 के बावजूद 202 रनों तक ही पहुंच सकी। चेन्नई की यह 4 मैचों में तीसरी जीत है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।